पाए। दरअसल कुछ समय पहले लड़की को पता चल गया था कि उसकी बालक बहन उसके मन की बातें पढ़ सही है और उसी के उत्तर कॉपी करके उससे आधा सेकंड पहले जवाब दे देती है, फिर उसी पर नकल करने का आरोप भी लगा देती है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़की ने अपनी बालक बहन के साथ मिलकर उस अनसुलझे गणित के सवाल को हल करने की चुनौती दी। लेकिन सवाल हल करते समय उसने जानबूझकर अपने मन में एक गलत उत्तर सोचा। जैसा उसने सोचा था उसकी बालक बहन ने उसके मन की बात पढ़ ली और तुरंत वही गलत उत्तर लिख दिया। फिर हमेशा की तरह सबसे पहले सवाल पूरा करने की घोषणा कर दी। उधर लड़की ने मौका मिलते ही सही उत्तर लिख दिया। लेकिन जब जज दोनों उत्तरों की जांच कराने लगे तभी बालक बहन ने हंसे हुए लड़की का मजाक उड़ाया और कहा कि इस बार उसकी हार है। यह देखकर पक्षपाती माँ और बड़ा भाई तुरंत मंच पर पहुंच गए। उन्होंने खुशी खुशी बालक बहन को वहीं $1 करोड़ का इनाम दे दिया। बड़े भाई ने तो लड़की को, जिसे वह नकलची कहता था, बालक बहन से माफी मांगने का भी आदेश दे दिया। यहाँ तक कि कुछ जज भी ट्रॉफी पहले से ही बालक बहन को देने वाले थे। तभी लड़की से रहा नहीं गया। उसने सबको याद दिलाया कि उसकी बालक बहन कभी भी चैंपियन नहीं बन सकती। लेकिन बड़े भाई को उसकी बात बकवास लगी। वह तुरंत आगे बढ़ा और उसने लड़की के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। साथ ही उसे तमाशा बंद करने के लिए कहा। उसी समय जज अंतिम परिणाम लेकर वापस आ गए। उन्होंने घोषणा की कि कठिन सवाल को हल करने वाली लड़की ही थी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उन्हें लगा कि शायद जजों ने नाम पढ़ने में गलती कर दी है। खासकर बालक बहन ने दुखी होने का नाटक किया। उसने कहा कि अगर दोनों के उत्तर एक जैसे भी थे तो भी लड़की ने बाद में उत्तर दिया था, इसलिए वही नकलची है और चैंपियन बनने का हक उसी का है। यह सुनकर जजों ने दोनों उत्तरों की अंतिम जांच रिपोर्ट सबके सामने रखी। तभी सभी को पता चला कि दोनों के उत्तर बिल्कुल अलग है और जांच में लड़की का उत्तर ही सही साबित हुआ। ये देखकर बालक बहन पूरी तरह सन्न रह गई। उसे समझ आ गया कि लड़की को उसके मन पढ़ने की शक्ति का पहले ही पता चल चुका था, इसीलिए उसने 2 अलग-अलग उत्तरों की चाल चली थी। उसी समय उस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के जज ने लड़की को अपने विश्वविद्यालय में दाखिले का प्रस्ताव दिया। यह देखकर पास खड़े एक प्रसिद्ध शोध संस्थान के वैज्ञानिक ने भी लड़की को अपने संस्थान में आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने लड़की को $10 करोड़ की रिसर्च फंडिंग देने का भी वादा किया। लेकिन इतने बड़े प्रस्ताव मिलने के बाद भी लड़की ने तुरंत हामी नहीं भरी। तभी जज को कुछ अजीब लगा। उन्होंने ध्यान से देखा तो लड़की के चेहरे पर थप्पड़ का निशान दिखाई दिया। वह तुरंत गुस्से में आ गए। उन्होंने पूछा कि यह किसने किया है। उन्होंने कहा कि लड़की देश की एक दुर्लभ प्रतिभा है और उसके साथ ऐसा अन्याय वह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन किसी ने भी अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। जब कोई सामने नहीं आया तो जज ने फिर से लड़की को अपने विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए मनाया। उन्होंने कई तरह की सुविधाएं देने का वादा किया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि वह अपनी बालक बहन को भी अपने साथ विश्वविद्यालय ला सकती है। ये सुनते ही माँ, पिता और बड़े भाई की चिंता खुशी में बदल गई। उन्होंने तुरंत लड़की से कहा कि बहन होने के नाते उसे अपनी बालक बहन को भी साथ ले जाना चाहिए। ये सुनकर लड़की खुद को रोक नहीं सकी। उसने उनसे तीखे शब्दों में सवाल किया। जब उसकी बालक बहन ने उस पर नकल का झूठा आरोप लगाया था तब उन्हें बहनों का रिश्ता क्यों याद नहीं आया। जब उसकी माँ और बड़े भाई ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था तब उन्हें परिवार का रिश्ता क्यों याद नहीं आया। ये सुनकर माँ और बड़ा भाई वहीं चुप हो गए। लेकिन बालक बहन फिर भी मासूम बनने का नाटक करने लगी। उसने कहा कि उससे बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। उसने ये भी कहा कि अगर लड़की अब भी नाराज है तो वह उसे थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा निकाल सकती है। इतना कहकर उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे खुद पर थप्पड़ मारने के लिए कहने लगी। लेकिन इस बार लड़की ने उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शा। उसने बिना किसी झंझट के उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर बड़ा भाई गुस्से से पागल हो गया। वह लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ा लेकिन अगले ही पल लड़की ने उसे भी एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तभी जज और वहाँ मौजूद सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ में आ गई। उन्हें पता चल गया कि परिवार ने हमेशा बालक बहन का पक्ष लिया और लड़की के साथ अन्याय किया। सभी लोग लड़की के समर्थन में खड़े हो गए और कहा कि वे उसके लिए न्याय दिलाएंगे। ये देखकर माँ और बड़े भाई के पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने लड़की से पूछा कि आखिर वह क्या चाहती है। तभी वह अपनी बालक बहन को अपने साथ विश्वविद्यालय ले जाने के लिए तैयार होगी। इसके जवाब में लड़की ने कहा कि प्रतियोगिता से पहले उसकी और बालक बहन के बीच एक शर्त लगी थी। जो भी हार जाएगा उसे न केवल खुद को नकलची स्वीकार करना होगा बल्कि घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती के लिए माफी भी मांगनी होगी। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। अकाउंट पर आकर देख लीजिए।